हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यार गाइस, ये बेसिकली वीडियो नंबर 4 है, जिसमें कि हम कुछ बेसिक्स जानने वाले हैं। और पिछले 3 वीडियो में हमने जाना था बेसिक अबाउट बाइनरी ट्रेडिंग, कोर्टेक्स का इंटरफेस, कि कोर्टेक्स कैसा दिखता है और कैसे हम जो है कि ट्रेड ले सकते हैं अगर हम फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देख रहे हैं या सीख रहे हैं तो। और उसके बाद जो वीडियो आया था उसमें मैंने बताया था कि भाई कैंडल्स क्या होती है और कब बनती है, कैसे बनती है, और सारा टोटल जो होता है बेसिक डिटेल मैंने उसमें बताया है कैंडल्स का। अब बेसिकली हम जानने वाले हैं भैया इस वीडियो में, जो कि थोड़ा सा एडवांस होने वाला है लेकिन अब मज़ा भी आने वाला है। क्यों? क्योंकि अब हम बिगिनर से थोड़ा ऊपर आने वाले हैं और ये हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। क्योंकि जनरली हर एक ट्रेडर जो कि ट्रेडिंग करता है, वो ट्रेड लेता है तो इन चीज़ों को पहले वो देखता है। कोई भी हो, किसी भी मार्केट में हो, इंडियन स्टॉक मार्केट में हो, क्रिप्टो में हो, या फिर ये बाइनरी। तो बेसिकली इसमें क्या है कि हम जानने वाले हैं व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन होती क्या है, और हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे की जाती है, किस तरीके से हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, कहाँ ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सब कुछ अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। और इसके बाद हाउ टू यूज़ ट्रेंड लाइन, मतलब ट्रेंड लाइन कहाँ यूज़ करने वाले हैं ना, और ट्रेंड लाइन क्यों यूज़ करते हैं, क्या मीनिंग रहता है ट्रेंड लाइन। जनरली आप ट्रेंड से ही समझ पा रहे होंगे, ट्रेंड वर्ड से ही। और ये आगे किस तरीके से काम में आने वाला है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और फिर हम सीखेंगे भैया व्हाट इज़ SNR लेवल, है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है। और हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, है ना, किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं बेसिकली। तो मोटा मोटा 5-6 ये जो चीज़ें मैंने बोली है, हाउ टू यूज़, हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू, और या फिर क्या काम में आती है या क्यों यूज़ करते हैं, इन सभी का मीनिंग हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आई होप आपको इंटरेस्ट आने वाला है इस वीडियो में और आप इससे कुछ ना कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है भाई गाइस राहुल, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ड्रीम TD, है ना। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, आप टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पर मैं फुल डिटेल देता हूँ। आप आई होप वहीं से आए होंगे, या डायरेक्ट अगर यहाँ से आ रहे तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तीनों पे जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे डेली के लॉस एंड प्रॉफिट में जो खुद करता हूँ वो मैं अपडेट कर देता हूँ। दूसरा, हम जो है कि जिस भी स्ट्रेटेजी, जिस भी सेटअप पे मैं ट्रेड लेता हूँ लाइव, वो मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम बेसिक से लेके एडवांस तक जाने वाले हैं, सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बस इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है ना, और ट्रेडिंग चीज़ ही ऐसी है, आपको टाइम देना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, इसके लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और सब कुछ आपको फ्री में सिखाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई चार्ज है या फिर आपको कोई कोर्स दिया जाएगा या फिर आपको सिग्नल्स दिए जाएंगे या कॉल्स प्रोवाइड करी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये वीडियो ओनली आप समझ सकते हैं कि एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं केवल सिखा रहा हूँ जो मैं सीख रहा हूँ, बेसिकली जो मैं सीख रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि आज ही मेरे पास, आज तारीख हो गई 11, आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 अप्रैल को, तो एक बंदे का कॉल भी आया था, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें भी बताई थी मेरे को। तो वो क्या है कि इतना लॉस ले जा रहे हैं, इतना लॉस ले जा रहे हैं। प्रॉफिट तो थोड़ा बहुत करेंगे, 1-आधा%, लेकिन लॉस ले जा रहे हैं 40%, 30%। तो ये क्या होता है कि आपका पैसा कहीं डूबे ना, आप लॉस में ज़्यादा ना चले जाओ। और एक आपका जो ड्रीम है, सपना है, सोचकर इस पे आए हो, आप एज ए हॉबी भी आए हो, तो उसे यार छोड़ ना दो, है ना, उसे स्किप ना कर दो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पहले सीखें। और ट्रेडिंग चीज़ ही ऐसी है जहाँ पर सीखना, माइंड से ट्रेडिंग करना, एक परफेक्ट ट्रेड पर जो है कि अपना माइंड लेकर रखना,
और उस पर एक जो होता है ना मैनेजमेंट से ट्रेडिंग करना कि इतना प्रॉफिट हुआ इतना लॉस हुआ तो मैं नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। देखो ट्रेडिंग करना मायने नहीं रखता, ठीक है, ट्रेडिंग सीखना मायने रखता है। तो पहले हम सीखेंगे आराम से, आप मेरे साथ जुड़े रहें। और आप भी कमेंट एंड सुझाव दे सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्ट आइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज करिए, सारी चीज़ें वहाँ मैं सोल्व करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं, बहुत होगी ज्ञान की बातें। और अब हम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये मैंने कोटेक्स जो है कि ओपन कर लिया है। अब इसमें बेसिकली क्या है कि मैं इसे फुल स्क्रीन कर सकता हूँ, कर लेता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं मेरा लाइव अकाउंट है और यहाँ पर मेरी ट्रेड्स है। इस तरफ कुछ कोटेक्स के टूल्स बोल सकते हैं, ये हमारी ट्रेडिंग के टूल्स हैं। ऊपर मार्केट के जो है पेयर्स हैं, करेंसी पेयर्स, जिनमें कि हम ट्रेड्स करने वाले हैं, है ना, ट्रेड लेने वाले हैं। ये टाइमिंग पोजीशन, टाइमिंग एरिया है। और ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट जितना हम अमाउंट यहाँ पे करेंगे, और ये अप और डाउन जो कि हम ट्रेड लेंगे, इसका जो है प्रॉफिट पे आउट आपको यहाँ दिखा देगा। कौन सा करेंसी पेयर आपने ले रखा है वो, प्लस यहाँ कितना % आपको उसमें से दिया जाएगा अगर आपकी ट्रेड विन होती है तो। अब बेसिकली गाइज ये क्विक इंटरफेस था। अब हम इसमें मज़े की बात ये है कि ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करेंगे ना, उसके साथ साथ हम ये जो टूल है ना, ये चारों टूल वो भी सीखते हुए जाएंगे। एक बार मैं ना चेक कर लेता हूँ मेरा रिकॉर्डर ऑन है या नहीं, क्योंकि रिकॉर्डर मेरा बंद हो जाता है। तो इसे मैं कर देता हूँ बंद। और पिकअप ए टाइम, रिमाइंड लेटर। तो बेसिकली अभी हम यहाँ आ जाते, देखिए ये है, कोई भी आप करेंसी पेयर्स ले लीजिएगा। ऊपर से मैं एक करेंसी पेयर मैंने ले रखा है जो कि यूरो CHF है ना। अब देखो यार, अगर नए हैं, थोड़ा बहुत ही आइडिया या बेसिक भी नहीं पता है तो ये समझ में नहीं आएगा। दूसरी बाजू में बोलूँ तो अपने पास सामने ऐसा लगेगा कि ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, पता ही नहीं कुछ, है ना। और ट्रेडिंग के लिए हम अब जैसे कि लोग बोलते हैं कि यार डेमो पे स्विच कर लेते हैं और डेमो पे आप ट्रेड्स वगैरह लो। अरे भाई कैसे लेना है ना, ऐसे ही अगर धूल में लट चलने देंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो बेसिकली हम टूल्स के बारे में जानते हैं। पहला तो देखो यार, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़, इसे आप यहाँ पर कैंडल्स को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लीजिए और ट्रेड की जो टाइमिंग होती है यहाँ टाइमर के ऊपर सेट कर लीजिए। जैसे ही कैंडल क्लोज होगा आपकी ट्रेड भी क्लोज होगी, ये आपको आगे काम देगी, इसीलिए, है ना। अब यहाँ से इसको हम छोटा करेंगे, है ना। अब यहाँ से हमारे को देखो एक उतना आइडिया नहीं लग पाता है, ठीक है, कि क्या है ये, है ना, ट्रेंड कहाँ है, कहाँ जा रहा है, कोई पता नहीं, है ना। तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और अभी जहाँ पर ये मार्केट चल रहा है वहाँ मैं ले आता हूँ। तो अभी क्या होगा कि ये देखिए, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, है ना। अब आप देख पा रहे हैं इसमें थोड़ा ट्रेंड आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ से मैं देखूँ तो हमें दिख रहा है ट्रेंड, है ना। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर बहुत सारे टूल है ना, तो बहुत सारे टूल को हम यूज़ ना करेंगे, जो अपने काम का है उसी पर हम काम करेंगे। तो ये देखिए, एक रेक्टेंगल आ गया है और एक ट्रेंड एंगल आ गया है और ट्रेंड लाइन और ट्रायंगल, हम इस पे लेंगे ट्रेंड लाइन पे। अब एक ट्रेंड लाइन हमने क्लिक कर दी और ट्रेंड लाइन से हम, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, आप जैसे कि इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसकी मोटाई आप बड़ी कर सकते हो, मैं बड़ी कर देता हूँ तो अपने को विजिबल हो। इसको कॉपी भी कर सकते हो, इसको लॉक कर सकते हो ताकि ये हिले नहीं, और ये डिलीट भी कर सकते हो। सारी चीज़ें एक में मैंने बता दी आपको। अब मैं इसको जनरली क्या है कि रेड कर लेता हूँ, तो रेड में भी नहीं दिखेगा, येलो कर लेता हूँ मैं, येलो थोड़ा सही लगता है। तो हम क्या है कि इसको यहाँ से यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इससे हमारे को एक आइडिया मिलेगा कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है जनरली, है ना। यहाँ से यहाँ तक आ गए हम। दूसरा, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर एक यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक इसे बढ़ा लेते हैं, है ना। अब देखो मैं कहाँ कहाँ ट्रेंड लाइन यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ तक बहुत है ना। देखिए मैंने क्या करा कि कुछ कैंडल्स का एवरेज लिया यहाँ से लेके इस
गाइस रिकॉर्डर जो है कि ऑफ हो गया था, अभी वापस चालू करा है। तो हम यहाँ थे, यहाँ से लेके मैंने 5-7 कैंडल पर एक ये है जो कि नोटेशन मार्क करा है और इस कैंडल को कुछ इस तरीके से सेट करा है ना। अब देखिए आप 2 कैंडल देख पा रहे होंगे कि पहले मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ करी है, इस पॉइंट से मैं ड्रॉ करके यहाँ तक मैंने ड्रॉ करी है बेसिकली, इस वाले पॉइंट तक, और ये गई इस वाले पॉइंट तक, यहाँ तक मैंने ड्रॉ करी है। उसके बाद मार्केट का जो है कि एक मैंने वेट करा है, वेट करने के बाद मुझे पता चला है, जैसे यहाँ से यहाँ ड्रॉ करी थी मैंने और इसको लंबी मैंने रख दी है ना, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि यहाँ से ये धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है। तो ये ट्रेंड हमारा हमें एक मिलता है कि ये क्या है कि डाउन ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। तो जनरली ये ट्रेंड लाइन है, इसको हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने इसको क्या करा कि ऊपर से लिया है, नीचे से 8-10 कैंडलों पे लगाया है। उसके बाद हमने कुछ देर मूवमेंट देखा मार्केट का, ठीक है, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ से ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी आ सकता था। इस तरीके से ये मार्केट यहाँ पर आया कंटिन्यू, उसके बाद ये नीचे आता रहा है। तो यहाँ से हमारे को क्या पता चलता है कि भैया मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, मार्केट गिर रहा है इस कंडीशन के अंदर। अब इसी को चेक करते हुए मैंने दूसरी ओर लगा दी थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिला, मतलब कैंडल्स बड़ी बनने लग गई अचानक। तो यहाँ से यहाँ तक एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक में मेरे को पता चला कि इससे मार्केट नीचे ही आ रहा है ना। और यहाँ पे दूसरी जो ट्रेंड लाइन है, इसका क्या मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, तो रेड में भी ना दिखे तो इसको हम कर देते हैं ये। तो ब्लू वाली लाइन को देखेंगे तो एक ट्रेंड तो मिला है ना, लेकिन कुछ टाइम बाद में ये क्या है कि ऊपर चला गया है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सारी को, अच्छा ब्लू को हटा देते हैं, हटाते नहीं, ब्लू का ही एक नया वर्जन निकाल लेते हैं ना। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, है ना, यहाँ से भाई क्या करना है, जहाँ जहाँ रिजेक्शन मिला है वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे। ये कैंडल का ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो भी चीज़ें आ रही है, यहाँ रिजेक्शन मिला है, यहाँ मिला है, यहाँ मिला है और यहाँ मिला है, तो हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि सिंपल सा एग्जांपल है। अगर हमने कैंडल्स मार्क करी, उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन देखी है, येलो कैंडल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे को दिखता है कि जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है ना। तो हमने दूसरा काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें पता चला कि मार्केट में मूवमेंट आ रहा है, तो हमने ऊपर की तरफ जैसे ही ये गई या ये थोड़ी देर चलती, तो हम क्या है कि अगली वाली कैंडल्स है उनकी जो हाई है हमने वो मार्क कर लिया ना, जो कि ये पॉइंट है। अब जैसे ही उनको मार्क करा तो नीली वाली जो ब्लू लाइन है, उससे ब्लू ट्रेंड लाइन है, उससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा ट्रेंड है जो कि अप ट्रेंड है। अब मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है अप डायरेक्शन में। अब इसके लिए आपको हेल्प करेगी जैसे कि यहाँ पर जाके ज़्यादा रेड्स कैंडल जो है कि बनेगी। दूसरा है ऊपर के लिए हमारे लिए बनेगी ग्रीन कैंडल। तो दोनों आप देख पा रहे हैं। सिमिलरली अब दूसरा करेंसी पेयर में लेकर आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये है। अब इसमें मैं एक 2 चीज़ें ड्रॉ करता हूँ, है ना। मैं 2 कर देता हूँ। चलो पहले एक हम अप ट्रेंड के लिए देख लेते हैं, बट वैसे दिख रहा है मेरे को। लेकिन अगर आपको पता लगाना है कि भाई ट्रेंड कौन सा है, तो ट्रेंड लाइन ली मैंने और जहाँ सबसे नीचे वाला पॉइंट है वहाँ से हम मार्क करेंगे और एक जो सबसे ऊपर वाला है पॉइंट उसको हम मार्क करेंगे, है ना, जिसमें कि कैंडल्स का अप सिरा है जो कि वो टच हो। कुछ बाहर भी जाती है ज़्यादा, उसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि मार्केट में कुछ भी चीज़ें फिक्स नहीं होती, एग्जैक्ट नहीं होती, है ना। अरे दादा तू इधर क्यों आ रहा है ना। तो ये देखिए, लेकिन जो है कैंडल्स टच होते रहनी चाहिए। इनकी विक्स भी है, विक्स भी मैटर करती है, बट बॉडी का ही हम ध्यान रखेंगे, उसी हिसाब से हम इसे ड्रॉ करेंगे। तो अब आप सिंपली देख पा रहे हैं यानी कि जो ब्लू लाइन है वो इंडिकेट कर रही है अप डायरेक्शन में, यानी कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अब ये मार्केट अप जा रहा है। अब कुछ टाइम बाद में देखो मार्केट क्या होता है कि नीचे भी आ जाता है, कुछ टाइम साइडवेज भी होता है और कुछ टाइम नीचे। अब साइडवेज की मैं बात करूँ तो यहाँ मैं पहले एक ब्लू ना लेके मैं लेता हूँ, कहाँ गई पेंसिल का आइकन पे गए, ट्रेंड लाइन ली मैंने और इसकी प्रॉपर्टी है जो कि मैंने चेंज कर दी,
इसको बड़ा कर देते हैं, अपने को विजिबल होगा, है ना। अब मैंने ये ली, है ना, और ये अब मैं ये ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से मुझे पता पड़ता है कि मार्केट यहाँ से नीचे डाउन की तरफ जा रहा है। तो स्लोप भी आप देख पा रहे हैं ब्लू लाइन का कि मार्केट नीचे की तरफ परफॉर्म कर रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड है। अब ये गया है यहाँ से अप, लेकिन मार्केट में क्या होता है कि कुछ एक आपने नाम भी सुना होगा साइडवेज मार्केट, साइडवेज भी होता है मार्केट, है ना। तो साइडवेज का हम आइडिया वैसे ही लगा सकते हैं, लेकिन मैं जनरली आपको ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ ट्रेंड लाइन। ये मैंने ड्रॉ करी, है ना। ये देखिए जहाँ मार्केट कुछ देर रुकता है अपनी एक ही डायरेक्शन में, यहाँ से, है ना। ये कैंडल के अप्स पार्ट है, आप देख पा रहे हैं क्लियरली, है ना। और इसी को मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ तो कि हमें ये विजिबल हो, है ना। और ये प्रॉपर्टी हम कर देते हैं 4 कॉपी, और ये यहाँ, है ना। अब भैया हम इसे देखेंगे कि ये कुछ रेंज तक मार्केट चलता है ना, उसे हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। तो क्लियरली आप इन इमेजेस में देख पा रहे होंगे कि अगर ट्रेंड डाउन होता है तो हमें एक ट्रेंड लाइन की हेल्प से, जो कि हम ड्रॉ करते हैं, बेसिकली क्या होता है कि हम ड्रॉ कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा आगे, है ना। क्योंकि ये तो मैंने मार्केट के कंप्लीट होने के बाद करी है, लाइव में भी बताऊंगा ताकि हमें एक्चुअल आइडिया मिले कि यार मार्केट कहाँ जाने वाला है, ठीक है। और वो इसलिए मैं पहले नहीं बता रहा हूँ, अभी आगे इसलिए बताऊंगा क्योंकि हम जंप करने वाले हैं भैया SNR लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अभी मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग चीज़, ये डाउन ट्रेंड हो गया है ब्लू लाइन, ये सॉरी येलो लाइन, और ये है अप ट्रेंड जो कि ब्लू लाइन है। अब आप जो नीचे देख पा रहे हैं, जो मैंने ड्रॉ करे हैं पिंक कलर की जो ट्रेंड लाइन थी, अब ये जनरली अगर आप देखेंगे तो ये हैं भैया SNR लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, अब वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। जहाँ पर मार्केट क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा बार, अगर मार्केट यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा बार मार्केट सपोर्ट लेता है तो वहाँ वो सपोर्ट कहलाता है। और एक से ज़्यादा बार अगर ऊपर टच करता है या रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है तो उसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये बेसिकली नीचे वाला जो हिस्सा है वो सपोर्ट है, ये वाली हमारी ट्रेंड लाइन ही है, और इसे हम SNR लेवल की जो SNR लाइंस होती है या लेवल्स होते हैं, ये SNR लेवल्स हो गया। तो नीचे वाली लाइन को हम बोलेंगे सपोर्ट, ऊपर वाली लाइन को बोलेंगे हम रेजिस्टेंस। अब थोड़ा इजी कर देते हैं क्योंकि ये तो ट्रेडिंग की गणित है ना। तो ट्रेंड लाइन तो भैया नीचे आएगा तो नीचे, ऊपर जाएगा तो ऊपर, ये आइडेंटिफाई वैसे ही हम कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए मैं आपको बताता हूँ। जनरली होता क्या है कि मान लीजिए जहाँ आप रूम में रह रहे हैं, है ना, तो रूम का जो है कि फर्श है वो क्या है, सपोर्ट, है ना, सपोर्ट है। और अगर आप देखेंगे, अगर आपके रूम की जो छत है, वो छत की मैं बात करूँ तो वो क्या होगी, वो होगी रेजिस्टेंस, है ना। अब देखो रेजिस्टेंस सपोर्ट हमेशा अलग अलग जगह पर होते हैं। इसी पेज में मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि ये देखिए, ये नीचे मैंने इसको कर दिया है, कॉपी करा है। अब हम जाते हैं थोड़ा और ऊपर, यहाँ पर, है ना, या मैं ये बात करूँ यहाँ हम जाएँ तो अच्छा रहेगा। ये देखिए जहाँ पर मार्केट क्या है कि रेस्पॉन्स करता है या फिर रुकता है, ये अब यार ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ तो ये मार्केट में क्या हो गया है, अगला सपोर्ट और रेजिस्टेंस को थोड़ा और ऊपर कर देते हैं समझने के लिए, है ना। तो एक सेकंड में मेरा रिकॉर्ड। तो गाइस देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे थे, मैंने क्या है कि ऊपर भी ड्रॉ कर दिया है ना। तो फिलहाल अभी आप जो पिंक वाली लाइन्स है उस पर ही फोकस करिएगा तो आपको अच्छे से आइडिया होगा कि हम किस पे बात कर रहे हैं। तो देखो होता क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज होते रहते हैं, और मार्केट हमेशा ऊपर जाता है नीचे आता है, ये फिक्स नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ डायरेक्शन के लिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो वो फिक्स होती है। जैसे कि यहाँ मैंने क्या करा है, एक लाइन लगाई है, वहाँ पर एक बॉल का एग्जांपल लेते हैं। आप अपने रूम में हैं और रूम के नीचे ये क्या है, फर्श है ना।
अब फर्श पे आप क्या कर रहे हैं, एक बॉल है जो कि आप मार रहे हैं, वो वापस ऊपर जा रही है, ठीक है। आप इसी स्पीड से मार रहे हैं कि वो ऊपर छत पे भी टकरा रही है, लेकिन है ना, टकराने के बाद क्या है कि वो छत को तोड़ नहीं पा रही है, ठीक है। फिर वो क्या है कि कुछ टाइम बाद में फिर नीचे आ रही है, फिर फर्श पे लग रही है, फर्श पे लगने के बाद फिर से आपने मारी तो वो वापस ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये जो है कि ऑर्डर या कंटिन्यू ऑर्डर ऐसा चलता रहता है। और इस रेंज के अंदर जो मार्केट काम करता है वो होता है साइडवेज मार्केट, ठीक है। साइडवेज मार्केट हो गया है। साथ ही साथ यहाँ पर मार्केट क्या है कि एक बार सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर आगे जाके वो ऊपर या नीचे होता है। जैसे कि यहाँ पर इसको मैं वापस सेट कर लेता हूँ। फिर जैसे कि ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे और ये ऊपर, है ना। तो ये ऊपर गया। अब इसे हम बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो ये आपने इसमें 3 से 4 चीज़ें जो है कि सीखी होगी कि सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अब एक और नई चीज़ मैं बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ कि अब जो हम जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, बॉल से हम खेल रहे हैं, तो मार्केट क्या है कि छत और नीचे जो कि फर्श है अपना, मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ही नहीं रुकता है। वो कई बार कोशिश करता है नीचे में या तो फर्श को तोड़ दूं या फिर मैं छत को तोड़ दूं। क्यों? क्योंकि उसको तोड़ने के बाद एक ब्रेकआउट पॉइंट आएगा, उसे हम ब्रेकआउट पॉइंट बोलेंगे या ब्रेक डाउन पॉइंट आएगा। ऊपर अगर छत को तोड़ रहा है तो ब्रेक अप, नीचे अगर फर्श को तोड़ रहा है तो ब्रेक डाउन पॉइंट होगा। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर काफ़ी बार छत पे लगने के बाद, यहाँ देखिए आप काफ़ी बार कोशिश करिए बॉल को ऊपर कि तोड़ दूँ इसे, है ना। तो बेसिकली जिसकी मैं बात कर रहा था लाइव आपके सामने है कि हम एसएनआर लेवल से और ट्रेंड लाइन की क्या बोलते हैं हेल्प से ये ड्रॉ करते हैं। तो मार्केट में हमारे को क्या मिलता है, एक तो ब्रेक डाउन या ब्रेक अप पॉइंट मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से हमें मिला है ब्रेक अप पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ हमारे को क्या हेल्प मिलेगी, यहाँ से हम अप की जो है ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट में ये एसएनआर लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस जोन जो भी बोलते हो या लेवल बोलते हो आपकी भाषा में, और ट्रेंड लाइन, ये जानना ज़रूरी है। इससे हमारे को हेल्प मिलती है कि मार्केट कहाँ पर जाएगा। जैसे कि ये देखिए, अगर मैं फिर बात करूँ तो ये हम इसको कॉपी करके नीचे इस जगह में ले आता हूँ, इस जगह पर, इस जगह लेनी पड़ेगी मेरे को बेसिकली। ये देखिए ये एक जोन है ना, ये एक जोन है, या बोले इस जोन में मार्केट अप और डाउन और डाउन डाउन करके अप और डाउन करके ये रिजेक्शन मार रहा है। तो अब देखिए कि एक बार टकराया कुछ नहीं हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार में तो कोशिश करी थी इसने तोड़ने की, लेकिन टूटा नहीं, अभी नीचे आ जाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो हॉरिजॉन्टल एसएनआर लेवल है जो कि सपोर्ट एज ए सपोर्ट काम, रेजिस्टेंस काम कर रहा है, तोड़ने की कोशिश करी, यहाँ भी करी, यहाँ भी करी, लेकिन तोड़ नहीं पाया, वापस से नीचे आ गया। तो यहाँ से अब देखिए आपको एक जादू होगा कि मार्केट की डायरेक्शन जो होती है वो डिसाइड होगी। अब मुझे लग रहा है ये तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ भी नहीं तोड़ा, यहाँ भी नहीं तोड़ा, तो अब ये नीचे बनेगा, तो हम डाउन की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। तो यही चीज़ है भैया बेसिक जिसकी मैंने बात करी है, ये इसीलिए ज़रूरी है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल और एसएनआर लेवल, और दूसरा मैं कह रहा था ट्रेंड लाइन, है ना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे को मार्केट की जो डायरेक्शन पता पड़ती है। दूसरा हमें ट्रेड लेने में हेल्प होती है, एक ट्रेड लेने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हम कहाँ की ट्रेड प्लेस करें, डाउन या अप, क्योंकि मार्केट बेसिकली इनसे हमें पता चलता है। एसएनआर लेवल से मार्केट का रिजेक्शन, दूसरा मार्केट की डायरेक्शन की मार्केट कहाँ अप जाएगा या डाउन जाएगा। जैसे ट्रेंड लाइन हम यूज़ करके, मतलब दोनों को यूज़ करेंगे तो बढ़िया होगा। जैसा कि आपका एग्जांपल बिल्कुल सामने है आपके, तो लाइव में देखिए ना, ये लाइव चल रहा है, तो इससे हमारे को इसकी हेल्प मिलती है। तो गाइज ये था इस वीडियो में, और आई होप आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा, है ना। अब इसको हम यूज़ करके आने वाली कुछ और बेसिक वीडियो के अलावा जब हम ट्रेड लेंगे तो ट्रेड उसी से ही प्लेस कर पाएंगे, ये हमारे माइंड में होना चाहिए ये सारी चीज़ें, तब जाके हम कॉन्फिडेंसली एक माइंड सेट के साथ ट्रेड लेंगे और विन करेंगे। तो उसके लिए वेट करते हैं। दूसरा मैं कह रहा था, अगर आपको लगता है कि इसमें मेरे को कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो और
कुछ आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस पर आपका रिप्लाई तो उसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। एंड इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।